ये वो समय था जब अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार अपने चरम पर था। अंग्रेजी सरकार जंगलों को काट कर अपने कब्जे में ले रही थी, किसानों की, आदिवासियों की जमीनों को छीन रही थी। ऐसे में ईसाइयत का प्रचार प्रसार अपने जोरों शोरों पर था और धर्म परिवर्तन बड़े लेवल पर किया जा रहा था। एक बच्चा जो काफ़ी होशियार था, उसके माता पिता को किसी ने सलाह दी कि ये बच्चा बड़ा होकर एक अफसर बन सकता है, इसके लिए इसका दाखिला किसी बड़े अच्छे से मिशनरी स्कूल में करा दे। लेकिन ये वो समय था जब मिशनरी स्कूल में सिर्फ ईसाइयों के ही बच्चे पढ़ सकते थे। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार पादरी नोटोड काफ़ी बड़ी भीड़ को, काफ़ी लोगों को व्याख्यान दे रहे थे। इसी व्याख्यान के दौरान उन्होंने आदिवासियों को चोर की संज्ञा दे दी। ऐसे में तभी तपाक से भीड़ में एक 14 साल का लड़का खड़ा हुआ और पादरी नोटोड को जवाब दे दिया कि हम मुंडा चोर नहीं हैं, हम पैसे देकर अपना सामान खरीदते हैं। आप गोरे हो और यहाँ शासन भी गोरों का है, इसलिए आप उनकी तफ्तीश कर रहे हो। तपाक से बेबाक जवाब देने वाला ये 14 साल का लड़का था वीर योद्धा बिरसा मुंडा, जिसने आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी और उनके धर्म परिवर्तन के खेल को बंद कर दिया था। 15 नवंबर 1875 को गरीब मुंडा परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा ने मात्र 14 साल की उम्र में ही अंग्रेजों के धर्म परिवर्तन के खिलाफ, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया था और अपने आदिवासी क्षेत्रों में और अलग अलग लोगों के बीच जाकर धर्म सभाएं करनी शुरू कर दी। इससे अंग्रेज परेशान हो गए और उनकी समझ में ये नहीं आया कि इस 14 साल के लड़के को, इस बच्चे को वो रोके तो कैसे रोके। क्यों? क्योंकि उनका धर्म परिवर्तन का खेल बंद हो रहा था धीरे धीरे। बिरसा मुंडा ने 14-15 साल की उम्र में ही हजारों लोगों की सनातन धर्म में दोबारा से वापसी करवाई जो ईसाई बन चुके थे। इसके बाद 1895 में मात्र 20 साल की उम्र में ही बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक उनको जेल में रखा गया। इसके बाद जब वो जेल से निकल कर आए तो ये जो क्रांति थी इसने बड़ा रूप ले लिया था। उनके साथ लाखों की संख्या में मुंडा प्रजाति के लोग और देश के अलग अलग जनजाति के लोग जुड़ चुके थे। इसके बाद 1897 से लेकर 1900 के बीच में बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच काफ़ी बार भिड़ंत हुई, युद्ध हुए और उन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। एक बार एक थाने पर बिरसा मुंडा ने अपने 400 आदिवासी भाइयों के साथ हमला बोल दिया और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। लेकिन आदिवासी वीर वीरांगनाओं के पास हथियार के रूप में मात्र तीर कमान और भाले होते थे जो काफ़ी देर तक अंग्रेजों की गोली बंदूक का सामना कर पाए। इसके बाद अंग्रेजों ने काफ़ी जो है हमारे वीर वीरांगनाओं को पकड़ लिया, उनको मार दिया। इस दिन 400 से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं को गिरफ्तार किया गया था, उनको मार दिया गया था और जो बाकी बच गए थे जिनको गिरफ्तार किया गया उनको उम्र कैद और फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसके बाद बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और रांची जेल में उनको 9 जून को अंग्रेज़ों ने जहर दे दिया। रांची जेल में ही बिरसा मुंडा जी ने ही अपनी अंतिम सांस ली थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपनी जो लड़ाई वो लड़ रहे थे उस समय एक नारा दिया था, अबुआ देशाम रे अबुआ राज, मतलब अब हमारे देश पर हमारा राज होगा। लेकिन आज वो नारा कितना प्रासंगिक है वो भी एक नज़र आप डाल लीजिए, वो भी देख लीजिए। जिस वीर योद्धा ने, जिस क्रांतिकारी ने, बिरसा मुंडा वीर ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिस धर्म परिवर्तन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वो धर्म परिवर्तन आज भी आदिवासियों के बीच हो रहा है। हमारे भाई बहनों को ईसाई बनाया जा रहा है उन्हीं बिरसा मुंडा जी की धरती पर। जिस जंगलों की कटाई को लेकर, जिस किसानों की ज़मीनों को छीनने के, किसानों के हक को छीनने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जिस अत्याचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी थी, वो दोबारा से अत्याचार हो रहा है। जंगलों की कटाई पहले गोरे अंग्रेज कर रहे थे, अब ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। अबुआ देशाम रे अबुआ राज का वो नारा कितना बुलंद है, कितना प्रासंगिक है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
जिसके लिए इस वीर योद्धा ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक उसका उल्टा ही अब हो रहा है। धर्म परिवर्तन भी बड़े जोरों शोरों से हो रहा है और किसानों और आदिवासियों की जमीन भी अब सरकार हड़प रही है, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। जैसा देश, आजाद देश हमारे वीर क्रांतिकारी चाहते थे, वैसा आज नहीं हो पा रहा है। पहले अंग्रेजों का गुलाम था देश, अब काले अंग्रेजों का गुलाम है। मेरा सिर्फ इतनी कोशिश है कि बिरसा मुंडा जैसे न जाने कितने वीरों को, वीरांगनाओं को हम भूल चुके हैं, जिन्होंने देश के लिए एक सपना देखा था, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने अपना जीवन और सर्वस्व देश के लिए बलिदान कर दिया था। आज अब ना तो उन वीरों को जानते हैं, ना उनके सपनों के भारत को जानते हैं, सिर्फ गुलामी की ओर हम बढ़ रहे हैं। खैर, ऐसी ही वीर वीरांगनाओं की गाथाएं मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।